हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जैक पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट परिमेय, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, जो परिमेय में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आपका 5 मार्क्स जो है इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा और फिक्स हो जाएगा। तो आप सभी अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी AC का जो है स्क्वायर है वो बराबर आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग को आगे लिखा है तो पहला भुजा का समूह कोण समकोण होगा, यानी हम सभी को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एंगल B बराबर जो है वो 90 डिग्री है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना में हम लोग वो चीज लिखते हैं जो हम लोग खुद से करते हैं। तो हम लोग एक क्या करेंगे? एक अन्य त्रिभुज जो है खींचेंगे। देखिए यहाँ पे P Q और R, ठीक है। तो हमने क्या किया? रचना कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम इसी त्रिभुज के। तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज PQR की रचना, क्या लिखें? रचना करते हैं जिसमें एंगल Q इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और ये जो है आपका PQ जो है, PQ किसके बराबर होगा? AB का। PQ AB के बराबर होगा और QR जो है वो BC के बराबर होगा। ये हमने क्या किया है? रचना किया। फिर से रचना को पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है कि रचना जो है हम लोग किए कि लिखें कि PQR की रचना करते हैं, जिसमें हम लोग Q जो है 90 डिग्री, Q जो है कितना डिग्री? 90 डिग्री है, जो PQ और AB के बराबर है। PQ जो है PQ AB के क्या है? बराबर है और QR BC के बराबर है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे परमाण। क्या लिखेंगे? परमाण। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परमाण, ठीक है। तो हमने परमाण में क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में हम लोग लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे कि क्या है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में लिखा है कि AC का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया ही है, लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और ये हमारा जो है दिया है, ये हमारा दिया है क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन दिए तो यहाँ पे AC की जगह AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि AB जो है वो आपका किसके बराबर? PQ के बराबर है, यानी PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं।
और BC जो है QR के बराबर था, यानी QR का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ जो है BC के PQ जो है AB के बराबर, किसके बराबर है, AB के, और QR जो है BC के बराबर। BC के ये क्या है, बराबर है, और इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, और जिस तरह हम लोग लिखें त्रिभुज ABC में, उसी तरह लिखेंगे हम लोग त्रिभुज PQR में, क्या लिखेंगे, PQR में। ठीक है, अब PQR में देखिए यहाँ पे लिखें AC का स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या होगा, PR का स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग AC का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर लिखेंगे, यानी PR का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर लिखेंगे। ये हम लोग कहाँ से लिखें, ये समीकरण 2 है, और ये पाइथागोरस से है ना, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग लिखेंगे। ऐसे लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, यहाँ पे अच्छा से हम नहीं लिख पा रहे हैं, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपका समीकरण 1 होगी, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2, तो समीकरण 1 और 2 से, है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आप सभी जो है जानते हैं कि समीकरण 1 में देखिए PQ का स्क्वायर, और समीकरण 2 में PQ का स्क्वायर, यहाँ पे भी PQ, QR यहाँ पे भी QR, यानी दोनों जो बराबर है, ये किसके बराबर है, AC का स्क्वायर और PR की स्क्वायर के बराबर है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे कि AC का स्क्वायर जो है वो आपका PR के स्क्वायर के बराबर होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो क्या होगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, PR, AC बराबर PR। अब नीचे लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, PQR में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PQR में दोनों में क्या कॉमन है, हमने बताया कि AB जो है वो PQ के बराबर है। देखिए हमने बताया था कि ये PQ जो है, PQ किसके बराबर है, AB के बराबर है, जो हमने यहाँ पे लिखा PQ AB के बराबर है, और QR BC के बराबर है। ठीक है, और अभी हमने सिद्ध किया AB जो है आपका किसके बराबर है, PQ के बराबर है, और BC जो है आपका किसके बराबर है, QR के बराबर है। और अभी हमने देखा कि AC जो है PR के बराबर है, AC जो है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो ये दोनों जो है हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, रचना से लिखा है। कहाँ से लिखा है, रचना से, रचना से, ये भी हम लोग रचना से ही लिखें, रचना से। ठीक है, अब तो इससे प्रूव हो गई ये साइड और साइड, तो साइड की समरूपता को कसौटी से, चूंकि लिखेंगे साइड की समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग समता हो गया, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग समता त्रिभुज PQR हो गया। और ये हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, ये हम लोग प्रूव लिखेंगे, ये प्रूव्ड हो गया, लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह से नहीं, प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोग देखिए, जब जैसे ही दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग समता प्रूफ होगा, तो एक दूसरे का एंगल जो है वो बराबर होगा, यानी एंगल B जो है वो आपका एंगल Q के क्या होगा, बराबर होगा। ये कहाँ से होगा, CPCT से, ये CPCT से, यानी एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री है,
तो इसीलिए एंगल बी बराबर भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज, क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 2011 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 17 में, 19 में और 23 में पूछ चुका हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समकोण। तो समकोण त्रिभुज का फिगर ये आप जो है बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। क्या नाम देंगे? सी। और यहाँ पे हम लोग एक रचना कर देंगे, इसमें हम लोग लंब डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है उसको हम लोग क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आपका एंगल बी जो है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अब हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको हम लोग लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसको लिखिए। लिखा है समकोण त्रिभुज के कर्ण हमारा क्या है? एसी है। एसी कर्ण का वर्ग यानी एसी का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है? बराबर है। यानी ए बी का जो है स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? रचना। क्या लिख लेंगे? रचना। तो रचना में हम लोग क्या किए कि इसमें क्या किए, बी डी जो है, रचना में हम लोग लिखेंगे कि बी डी जो है ये हम लोग लंब डाल दें। ये हम लोग लंब डालें, किस पर डालें? एसी पर। किस पर डालें? एसी पर। यानी एसी खींचा, यहाँ पे लिखेंगे एसी खींचा। क्या लिखें? एसी खींचा। ये हम लोग रचना में लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो हम लोग दो त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो है त्रिभुज ए, यहाँ पे डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी डी। और एक त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए बी सी। यानी यही दोनों त्रिभुज में हम लोग को समता प्रूव करना, समरूपता प्रूव करना, समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। यानी ये जो बड़ा त्रिभुज है ये छोटे त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल की समरूपता से। अब बोले सर एंगल कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री है और यहाँ पे भी आपका कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एडी का जो है, एडी जो है किसके बटे में, एडी किसके बराबर होगा? ए बी के। और ए बी जो है एसी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा? एसी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए डी और ए सी गुना करेंगे, तिरछा गुना हो जाएगा। ए डी गुना ए सी और ए बी और ए बी गुना हो जाएगा। ए बी गुना ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी गुना ए बी हो गया। अब ए डी गुना ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर होगा। और ये इसको हम जो है समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
देखिए यहाँ पे देखिए, अब त्रिभुज जो हम लोग मान लेंगे BDC, ये BDC और ये बड़ा त्रिभुज ABC में हम लोग सर्वसम समता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस त्रिभुज का, छोटा त्रिभुज का क्या नाम था, नीचे वाला BDC, क्या नाम था, BDC समरूप त्रिभुज ABC। और इसको जो है हम लोग यहाँ पे भी 90 डिग्री था, तो क्या लिखेंगे, एंगल की समरूपता से। ठीक है, अब दोनों में देखिए, जिस तरह वहाँ पे BDC में DC जो है वो किसके बटे के बराबर होगा, वो BC के बराबर होगा। उसी तरह BC जो है और AC के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अभी हम लोगों ने लिखा कि DC बटे BC और BC बटे AC लिखे। हम लोगों ने क्या लिखा आगे कि DC बटे में BC और BC बटे में AC, ये हमने तो अभी बताया है कि ये और ये क्या होगा, तिरछा गुना हो जाएगा, यानी DC गुना AC होगा और BC गुना BC होगा। तो DC गुना AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका समीकरण 2 होगा। क्या होगा, समीकरण 2। तो अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में क्या था, AD था, क्या था, AD गुना AC, और समीकरण 2 में क्या है, DC गुना AC बराबर, इधर समीकरण 1 में क्या था, AB का स्क्वायर, और समीकरण 2 में क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों जो है और कॉमन आ सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ AC है और यहाँ पे भी क्या है, AC है, तो कॉमन ले लेंगे तो AD और DC हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे AC कॉमन ले लेंगे, AC कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा AD प्लस DC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसको लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों जब जोड़ देंगे ना, देखिए यहाँ पे हमने फिगर में दिखाया था कि जब दोनों जोड़ेंगे तो AC बन जाएगा। AC, ये दोनों को जोड़ देंगे, AD और DC को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये AC ही हो जाएगा, बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आप सभी को हमारा क्लास कैसा लगा, आप सभी जो है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। ठीक है, अभी अगर यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि AD बराबर AD प्लस DC को कैसे हो गया, तो फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि AD प्लस DC जोड़ने से क्या हो जाता है, AC होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे बने रहें, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे इस चैनल पर। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर से एक बार कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।